हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में स्टॉक का नाम आपको पता चल गया होगा। ग्रीन पैनल वो स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्वार्टर वन की परफॉर्मेंस को देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम कंपनी का ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी किसी भी वीडियो में इस कंपनी को डिटेल में कवर नहीं किया है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसके वैल्यूएशन और फिर जो बाइंग लेवल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। तो आप देख सकते हैं जो सेल्स में ग्रोथ है वाई ओ वाई बेसिस पर वो 54% की है। एबिटा में ऑलमोस्ट 100% का ग्रोथ है और प्रॉफिट वाई ओ वाई बेसिस पर 160% से बढ़े हैं। यानी कि नेट प्रॉफिट पिछले साल सेम क्वार्टर में 29 करोड़ रुपए थे, जो अब बढ़ करके 77 करोड़ रुपए हो चुके हैं। वहीं पर अगर हम ईपीएस की बात करें, वो भी 162% से बढ़े हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा एंड में जब हम वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे तो इसकी भी चर्चा एक बार फिर से होगी। आरओसी की बात करें, पिछले साल 13.8% का आरओसी था, वो बढ़ करके 25.9% का हो चुका है। और आरओई भी 14.8% से बढ़ के 30.1% हो चुके हैं। आरओई ज़्यादा ये इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास अभी भी थोड़ा बहुत डेट है। ऑल दो कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे डेट को रिड्यूस कर रही है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आगे चलते हैं, कंपनी के मार्जिन के बारे में बात करते हैं। पिछले साल कंपनी का मार्जिन था 23.1% का, जो कि बढ़ करके 30% का हो चुका है। तो बहुत बड़ी बात है, ये मार्जिन बहुत ज़्यादा यहाँ इंप्रूव हुए हैं कंपनी के। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो दो सेगमेंट में कंपनी कार्य करती है, एक है एमडीएफ और दूसरा है प्लाईवुड। तो यहाँ पे हम एमडीएफ की बात करें, जो कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होते हैं, उनका फुल फॉर्म। तो इस सेगमेंट में भी अगर हम देखेंगे तो इनके एबिटा मार्जिन जो है तो पिछले साल 25.3% थे, वहाँ से बढ़ के 33.3% हो गए हैं। और प्लाईवुड सेगमेंट में अगर हम देखें तो 11% से बढ़ करके 11.50% हो चुके हैं। मैनेजमेंट वॉक द टॉक किए हैं, बहुत ही शानदार बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि जून 2022 तक ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुके हैं। ऐसा ये पहले भी बात किए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का अगर हम ग्रॉस डेट की बात करें तो वो धीरे धीरे रिड्यूस हो करके 0.30 का यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो है। अगर हम नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, वो घट करके 0.06 हो चुका है। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने ऑलमोस्ट 77 करोड़ रुपए का डेट पेमेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बचा हुआ कंपनी के पास डेट है वो लगभग 60 करोड़ के आसपास है। और ईजिली ये जो कंपनी है ये इनको एक दो क्वार्टर में अपने डेट को ख़त्म करके डेट फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि एमडीएफ सेगमेंट में सेल्स में जो ग्रोथ हुई है वो 10%, ऑलमोस्ट 11% की है। वॉल्यूम में ये ग्रोथ बताता है कि ये अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट प्लाईवुड सेगमेंट में भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। आप देख सकते हैं 43.4% का वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे नेट डेट आप देख सकते हैं 77 करोड़ का यहाँ पे रिपेमेंट किया गया है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू आता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमडीएफ सेगमेंट से मेन रेवेन्यू कंपनी जो है तो वो अर्न करती है। 85% रेवेन्यू एमडीएफ सेगमेंट से है यहाँ पर, और रेस्ट जो यहाँ पर जो रेवेन्यू आता है वो प्लाईवुड सेगमेंट से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक बार मार्केट शेयर की। तो ये एमडीएफ सेगमेंट का हमारी कंट्री का मार्केट शेयर है। यहाँ पे मार्केट लीडर है ये कंपनी जो है, तो हमारी कंट्री में मार्केट लीडर है ग्रीन पैनल। आप देख सकते हैं ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है एमडीएफ सेगमेंट में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट 30% और कह सकते हैं 29 पॉइंट समथिंग आता है ये। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चल सकते हैं हो गया 29% यहाँ पे मार्केट शेयर इनका है। लेकिन इस क्वार्टर में भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया है कंपनी की तरफ से, और ये एमडीएफ में जो अपना प्रोडक्शन है कंपनी वो ऑलमोस्ट 30% से बढ़ाने वाली है, जिसके बाद इनका मार्केट शेयर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेल्स की। तो सेल्स में आप देख सकते हैं 2019 में कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और वहाँ से सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ऑल्दो यहाँ पे जो है तो थोड़ा सा सेल्स हमें डाउन देखने को मिले थे कोरोना के टाइम पर, बट अगेन यहाँ पे रफ्तार जो है सेल्स हमें पकड़ती हुई देखने को मिल रहे हैं। एबिटा की बात करें, देख सकते हैं 49% से एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पे एबिटा में ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं मार्जिन की बात करें तो हर साल इनका जो मार्जिन है वो इम्प्रूव होता चला गया है। अभी का जो मार्जिन है वो 30% का आया हुआ है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें, देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर 62% का ग्रोथ है। और अभी भी कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है तो थोड़ा सा फ्लैट परफॉर्मेंस था, बट स्टिल वाई ओ वाई बेसिस पर एक अच्छी ग्रोथ दिखा रही है।
बात करें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है कंपनी के पास। 17 ब्रांचेज हैं पैन इंडिया में, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ऑल ओवर द इंडिया ये आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक अनाउंसमेंट की, तो यहाँ पर जो है तो आप देख सकते हैं कि ये चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में इनका जो एक प्लांट है एमडीएफ का प्लांट, वो कमीशनिंग होने वाला है, तो वहाँ से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। और वो जो प्रोडक्शन है वो आप देख सकते हैं इनके प्रोडक्शन में जो एमडीएफ का एनुअल प्रोडक्शन है उसमें 35% की ये ग्रोथ कर देगा। तो यानी कि सेल्स और रेवेन्यू और भी ज़बरदस्त तरीके से आपको आने वाले समय में बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें ग्रीन पैनल की, तो वो ऑलमोस्ट 6000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इस प्रोजेक्ट, ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट वो 600 करोड़ के आसपास है। तो एक ज़बरदस्त यहाँ पे कैपेक्स जो है इस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की, आप देख सकते हैं 6000 करोड़ और स्मॉल कैप की ये कंपनी है। स्टॉक के अगर पी की मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे स्पेशली मैं बात करना चाहता हूं, रिजल्ट आने के पहले इसका जो पी चल रहा था वो 25 का था। इंडस्ट्री के अगर हम यहाँ पे अगर पी की बात करें तो आप देख सकते हैं वो 22.8 है, यानी कि ये अभी भी इंडस्ट्री से जो है तो सस्ता हमें देखने को मिल रहा है। और पी आप देख सकते हैं, स्टॉक प्राइस की अगर मैं बात करूं तो वो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने एक साल में जो है तो 119% के रिटर्न दिए हैं। इतनी स्पीड से स्टॉक भागने के बावजूद जो है इसका पी 21 का है और इंडस्ट्री के पी से भी अभी भी कम है। और स्टॉक का अगर पी नहीं बढ़ा है तो उसका मेन रीज़न है कि इनके बढ़ते हुए ईपीएस जो कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर पिछले एक साल का मीडियन पी देखें तो वो 26.7 है, और अगर पिछले 3 साल में देखें मीडियन पी तो वो है 29.1 का। तो यानी कि स्टॉक अगर आप देखेंगे उस हिसाब से तो अभी भी वैल्यूएशन वाइज जिस तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिली है तो स्टॉक हमें अभी भी थोड़ा सा सस्ता देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग पिछले 2 सालों में सेम देखने को मिल रही है। तो वहीं एफआईआईज़ की होल्डिंग जो कभी 11% के आसपास हुआ करती थी वो घट करके 2.94% हुई, और अब वापस आप देख सकते हैं एफआईआईज़ की होल्डिंग धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही है। डीआईआईज़ ने थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। और पब्लिक की अगर हम बात करें जो कभी 22-23% की होल्डिंग पब्लिक के पास थी तो वो धीरे धीरे अब रिड्यूस होती जा रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे टेक्निकल की, तो स्टॉक प्राइस की लिस्टिंग 2019 में हुई थी। ऑलमोस्ट लिस्टिंग मतलब लिस्टिंग नहीं कहेंगे, लगभग 40 से 60 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था उस समय जब ट्रेड कर रहा था ये 2019 से लेकर के अगर हम 2022 तक की अगर जर्नी देखें तो यहाँ पे इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है तो 600 से भी ऊपर लगाया। अगर 600 भी मान ले तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि इन 3 सालों में स्टॉक प्राइस जो है वो हमें 10 गुना होता हुआ देखने को मिला है। अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की बात करें तो जहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें 40%, 50%, 60% के करेक्शन भी इस बियर मार्केट में देखने को मिले हैं, वहाँ ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 28-29% के करेक्शन पर अवेलेबल था। उससे ज़्यादा इस स्टॉक में नहीं गिरावट हुई। इनफैक्ट इससे ज़्यादा गिरावट कई सारे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, चाहे हम HUL की बात कर लें, चाहे या फिर हम HCL टेक की बात कर लें, TCS की बात कर लें, तो ऐसे कई सारे स्टॉक हैं जो इससे भी ज़्यादा करेक्शन दिखा चुके हैं। फिलहाल ये जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तो वहाँ ऑल टाइम हाई से ये 15% के करेक्शन पर है। इस स्टॉक की क्वार्टरली परफॉर्मेंस बार बार ये बता रही है कि इसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा रैली देखने को मिली और करेक्शन हमें उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक इज टू कंटिन्यू योर SIP। इसमें जो है तो बहुत सही तरीका यही है कि आप SIP स्टार्ट कर दें। अगर आप करना चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट, कंपनी का अगर प्रोस्पेक्ट आपको सही लगता है देन यू कैन स्टार्ट योर SIP। और यहाँ पे अगर आप 500 के लेवल से भी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आप मंथली करें इसमें या फिर वीकली भी कर सकते हैं, 1 स्टॉक 2 स्टॉक हर वीक, तो कुछ इस तरीके से आप अपनी इसमें SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जब इस स्टॉक में गिरावट हो, जैसा कि हमने देखा कि इसका जो पी था मीडियन वो 30 के आसपास था, 26 के आसपास वन ईयर का हमें देखने को मिला, अभी फिलहाल 21 के आसपास चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से अगर पी आपको गिरता हुआ देखने को मिले, स्टॉक जो है फर्दर 10% या 20% का और करेक्शन हो, तो वहाँ पर आप SIP के अलावा एक छोटा मोटा उसमें बल्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर इस स्टॉक में सपोर्ट के लेवल की बात किया जाए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 500 का, और यहाँ से अगर ये
स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, जो कि आई थिंक नंबर अच्छे हैं तो शायद बने भी, और ये 550 तक भी जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ से अगर वो रिट्रेस करता है तो अगला इसका जो सपोर्ट होगा वो 450 का होगा, और फिर उसके बाद फर्दर गिरावट होती है तो 400 के आसपास यहाँ एक और सपोर्ट बनता है, एंड द नेक्स्ट सपोर्ट इज़ 350। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर ये लेवल्स आते हैं तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर SIP। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आया है। अगर आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।